नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप लोग जो अर्थ को अनर्थ कर दीजिएगा, बात कुछ है उसका तर्क कुछ निकालिएगा, ये चलने वाले नहीं है। हम पढ़े लिखे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, इतना हमको पता है। जितने भी लोग देखते हैं वो खास करके शिक्षक अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं, और बहुत भी जो सीनियर सिटीजन है कहे कि उम्र बता देता है कि कितना उम्र के लोग आपको देख रहे हैं। तो आप लोग, आज का जो समाज है वो काफ़ी पढ़ा लिखा समाज है, और हर जाति और हर वर्ग के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तब आप लोग अर्थ का अनर्थ करिएगा। किसी भी बात को तर्कपूर्ण ढंग से बात है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी तर्कपूर्ण बातें लिखिए, इससे नहीं कुछ लिख दीजिए। हम जो बात किए थे 39 नंबर और 41 नंबर के आरक्षण वाला को बात को लेकर के, हम बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम नहीं, सुशासन बाबू आज 20 साल से मुख्यमंत्री है, बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं। और बेहतर कब कैसे बनेगा? सबसे बड़ा हथियार हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या दिया? तो वो शिक्षा दिया, और शिक्षा से ही हमारा समाज बेहतर हो सकता है, और कुछ से नहीं हो सकता है। ऐसे में हम शिक्षक बहाली जो सरकार कराती है उसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, और ना ऐसा मांग उठ सकता है। कौन नहीं आज आरक्षण उठा रहा है, आप ही बताइए ना। हर कैटेगरी, चाहे 10%, चाहे 40%, चाहे 60%, हर कोई किसी न किसी रूप से जो है सो आरक्षण उठा रहा है। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जो 39 नंबर पर और 41 नंबर पर क्वालिटी आ सकता है, स्थापित हो सकता है। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि जिस तरह से सीटेट में फिक्स है कि 150 में से आपको 90 नंबर लाना है, इसमें भी आप 120 में से 60% कर दीजिए, जो इतना आपको लाना ही है। उसके बाद आरक्षण जिस कैटेगरी का जो है वो भरपूर देना चाहिए। SC ST को जितना मिल रहा है, जितना सरकार देना चाहते हैं, 50% से 65% बढ़ाना चाहते हैं, वो भी लागू होना चाहिए। हम इस बात का भी समर्थन करते हैं। और सबको जिस कैटेगरी का जिस हिसाब से आरक्षण सरकारी जो संविधान दिया हुआ है उतना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सरकार तय करेगा। हम लोग तय करने वाले कौन है? उससे क्या होगा कि बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो सुशासन बाबू बात कर रहे हैं कि हम पूरा ढकोसला, पूरा ढोल पीटे कि भारत से हम लोगों को लाएंगे या क्वालिटी लाएंगे, 39 नंबर और 41 नंबर में क्या क्वालिटी आएगा? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जो 120 में से किसी भी आप एक बच्चा को बैठा दीजिए या किसी विद्यार्थी को, नेगेटिव मार्किंग नहीं है परीक्षा में, तो वही ना है, 40 या 41 या 39 लाने के लिए कितना पढ़ना आवश्यकता है? किताबों छूना आवश्यकता नहीं है। आप 120 में से तुक्का मरवा लीजिए, पक्का कहते हैं कि 45 नंबर कैसा भी कोनो भी विद्यार्थी, 5वां क्लास का 4था क्लास का विद्यार्थी हो, वो ला सकता है। लेकिन एक शिक्षक जो है सो एक समाज का निर्माण करता है। क्या 39 और 41 वाला ठीक ढंग से समाज का निर्माण कर पाएगा? शिक्षा का ठीक ढंग से महत्व नहीं समझ पाएगा? बताइए, 40, 41, 39 में क्या वो ठीक ढंग से शिक्षा का महत्व नहीं? वो स्कूल जा कर के भी कहीं और ध्यान रहेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? यहाँ तो हम देखते हैं जो 39, 40, 41 में +2 लेवल तक के शिक्षक बन गए, वो क्या बच्चों को बेहतर साइंस की शिक्षा हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, किस प्रकार से दिला देगा? आप ही लोग हमको बता दीजिए। और कुछ लोग ऐसे एकदम से लपेट लिए बात को, कमेंट करना शुरू कर दीजिए और बिना तर्कपूर्ण बात करना शुरू कर दिए कि जो जितना जो बड़का बड़का ज़मींदार सब है, जिसको बहुत ज़मीन सब है, 10 बीघा 50 बीघा, इनको लगता है कि इनके पास ज़मीन का खजाना है। वो ज़मीन जो है सो आप सब जाति में बंटवा दीजिए, SC ST में बंटवा दीजिए, इससे इक्वलिटी आ जाएगा। उसके बाद आरक्षण ख़त्म। यहाँ पे आरक्षण ख़त्म की बातें नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है। 60% फिक्स रहेगा तो उसके अंदर क्वालिटी भी आएगा, और उसके बाद भरपूर जो कैटेगरी का जो है उसको आरक्षण भी मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ज़मींदार आजकल लोग नहीं है, ज़मींदार आजकल सबसे बड़का नेता है। अब हर समुदाय से, हर जाति से लोग जो है सो नेतागिरी में शामिल हो रहे हैं, चाहे मांझी जी हो, चाहे संजय झा हो, हर जाति के है, और चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे हुकुमदेव यादव जी हो। हर समुदाय से हर लोग जो है सो अपने जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग ज़मींदार बन रहे हैं। नेता ज़मींदार बनता जा रहा है, एक बार विधायक बन गया, सांसद बन गया, और ज़मीन खरीद रहा है। इस सच्चाई को जानिए, हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास ज़मीन रहता,
हम लोगों जैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, तो हम लोग को कौन काम था जी शिक्षक की नौकरी के पीछे पड़ने का? यदि अभाव है इसलिए ना हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो इस बातों को तर्कपूर्ण ढंग से रखिएगा तो एगो लगता है ये ज़मीन को एकदम से बंटवा दीजिए। किसी का कोई ज़मीन आया है तो उसका बाप दादा अपना जमा करके ख़रीद के रखा है ना। ऐसा नहीं है जो एक घलताड़ी पी लिया हमारा जीवन बीत गया भूल गए। नहीं, हमारा समाज का ये विशेषता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने बाल बच्चा साथ साथ अपने समाज के लिए भी सोचते हैं। अपने बाल बच्चा तक तो कम सोच भी करता है लोग कि इतना हम रख दें कि बाद में जाके इसको दिक्कत ना हो। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब आ जाइए आरक्षण पर बात। आरक्षण का बात जो बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए जो आरक्षण है, क्या बिहार के लोगों को मिल रहा है? उल्टा के देख लीजिए, TRE 1 और TRE 2 का उल्टा के देख लीजिए किस हिसाब से आरक्षण दिया गया है। TRE 3 का तो अभी एक्सपोज नहीं हुआ है। सरकारें ना आंकड़ा जांच करती है ना जी, आर्थिक अपराध की टीम ना आंकड़ा देती है कि किस हिसाब से लोग सीटेट भी पास नहीं था, ऐसे ऐसे लोग नौकरी प्राप्त कर लिए, बिहार का डोमिसाइल बना करके नौकरी प्राप्त कर लिए, आरक्षण का लाभ उठा लिए। जो SC ST चाहे OBC चाहे EWS, जो यहाँ का छात्र जिसको जितना लाभ मिल रहा है उतना दूसरे प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ऐसा भी संविधान में बनाया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ जनरल के कैटेगरी पर फाइट करना था उन लोगों को, लेकिन हमारे सरकार के अंदर तो ये ढकोसला चल रहा है। हमें तो इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। यदि आरक्षण देना है भरपूर दीजिए, खाली बिहार के लोगों को नौकरी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम जितना आरक्षण है भरपूर दीजिए। और लेकिन यहाँ पे हो क्या जाता है, फर्जी तरीके से बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनता है। इस पर सरकार को एकदम से सरकारें बढ़ रही है तो लोगों पर क्या हर चीज़ का जुगाड़ है। लोग जुगाड़ बना के अपना आदमी वकील फल्ला चिल्ला करके शिक्षक बन जाते हैं। तो लड़ाई इससे है, बिहार के लोगों को दो भर के नौकरी, भर के आरक्षण दो। एक SC ST OBC EWS जितना भी है सबको बिहार के लोगों को यहाँ पे नौकरी दो, तब हम समझते हैं। अब बताइए जो BC और EBC का है, EBC का 85 कटअप और BC का 89 कटअप, क्या इसमें गरीब नहीं है? अरे बहुत मेहनत से ही समाज आगे बढ़ा है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो लालू यादव जी का बहुत योगदान है। इस समाज आगे बढ़ रहा है, अब उसको आप कटअप ले जा रहे हैं EWS से भी ज़्यादा, 89 नंबर। जनरल का कटअप आता है 92, 89 उसका जाता है। एक तरफ आप 39 और 41 पर दे देते हैं। EBC का 85 कटअप जा रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ये तो दिल दहला देता है। इस हिसाब से ना, एक तो बहुत बड़ा तुर्रम खान है जो 90 प्लस से 120 में से 90 प्लस ले आएगा, तो इसका मतलब समझिए जो वो 120 में 120 ठोक के आता है, इस लेवल का स्टूडेंट रहता है। और आयोग को पीछे हटना पड़ता है, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है। इतने ब्रिलियंट मेधावी छात्र सब हैं। अब बाकी उसके बाद या तो 39, 40, 41 को हो जाता है। तो बाकी 60 से लेकर के 85 तक जो है, क्या वो अभ्यर्थी नहीं है? क्या वो सब एकदम से लगता है कि सब अंबानी का बेटा है, सब ज़मींदारे हैं? हर वर्ग के लिए ना ये घातक हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हम बेहतर बिहार की बात करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एक तरफ एकदम से आप जीरो को हीरो बना रहे हैं और जो हीरो है वो तो हीरो बनवे करेगा। इस बात पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ना कि किसी भी जाति किसी भी बातों को। आप लोग जो जिस हिसाब से उलबुला के जिस हिसाब से कमेंट करते हो बिल्कुल तर्कपूर्ण बिल्कुल नहीं रहता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और तर्कपूर्ण ढंग से बात करिए तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज भी आप लोग अपना तर्कपूर्ण बातें रखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।